टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए पहले कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमने आपसे पूछा था, भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम पर्यटक कोचों का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इन कोचों का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं ए टोक्यो, बी सियोल, सी चेन्नई या फिर डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है सी चेन्नई। दरअसल भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम पर्यटक कोचों का ट्रायल रन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इन कोचों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा चेन्नई में किया गया है। गौरतलब है कि भारत में वर्तमान में चयनित मार्गों पर 13 विस्टाडोम कोच चालू हैं। इन कोचों में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, मसलन रोटेटेबल सीट्स, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम आदि। आपको बता दें कि एक विस्टाडोम कोच के निर्माण की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। तो इसका सही जवाब है सी चेन्नई। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी इजराइल, सी श्रीलंका या फिर डी ईरान। इसका सही जवाब है ए भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों द्वारा बीते 19 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन से भारत और भूटान के बीच कुछ क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, जैसे पृथ्वी की रिमोट सेंसिंग, उपग्रह संचार एवं उपग्रह आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों एवं भू प्रणाली का उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग। भारत के विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए MOU के प्रस्ताव को भूटान के सामने रखा था। फरवरी 2020 में द्विपक्षीय बैठक के दौरान अन्य प्रस्तावों के साथ ही इस मसौदे पर भी विचार विमर्श किया गया था। इसका सही जवाब है ए भूटान। अब बारी है अगले प्रश्न की। बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश अथवा किन देशों में 2021 में भारतीय मिशन खोलने की स्वीकृति दी? ऑप्शन है ए एस्टोनिया, बी पराग्वे, सी डोमिनिकन गणराज्य या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है। इन 3 देशों में भारतीय मिशन खोलने से भारत को कई क्षेत्रों में मदद मिलेगी, जैसे भारत का राजनयिक दायरा बढ़ेगा, राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन मिलेगा, साथ ही इन देशों में रह रहे भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा होगी। गौरतलब है कि अभी तक भारत का इन तीनों देशों में दूतावास नहीं है, जबकि ये तीनों देश पहले से ही भारत में अपना दूतावास खोल चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अब बारी है आज के तीसरे प्रश्न की। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए डॉक्टर संजय सक्सेना, बी श्री VK यादव, सी श्रीमती उर्मिला सिन्हा या फिर डी डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी। तो इसका सही जवाब है बी श्री VK यादव। दरअसल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री VK यादव को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी IET द्वारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और उसमें सुधार लाने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बहुविषयक व्यावसायिक इंजीनियरिंग संस्थान है। इसे औपचारिक रूप से द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1871 में की गई थी और यह 150 देशों में 1,68,000 से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। तो इसका सही जवाब है बी श्री VK यादव। अब बारी है अगले प्रश्न की। खबरों में रहा इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्शिया या INSA-CoG क्या है? ऑप्शन है ए भारत एवं वैक्सीन के निर्माण में अग्रणी कंपनियों का समूह,
बी कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित भारतीय राज्यों का समूह, सी SARS-CoV-2 में जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी के लिए एक संघ, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी SARS-CoV-2 में जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी के लिए एक संघ। हाल ही में भारत सरकार द्वारा INS-ACOG यानी इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शिया लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य नियमित आधार पर प्रयोगशालाओं के माध्यम से SARS-CoV-2 में जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी करना है। इसमें भारत के 10 लैब शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ICMR और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वय करके INS-ACOG की कार्यनीति और रोड मैप को तैयार किया गया है। यह देश के भीतर SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट की स्थिति का पता लगाएगा। इसमें उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी संचालन समिति होगी, जो विशेषकर नीतिगत मामलों के लिए कंसोर्टियम को मार्गदर्शन प्रदान करेगी और निगरानी करेगी। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह भी होगा। तो इसका सही उत्तर है सी SARS-CoV-2 में जीनोमिक वेरिएशन की निगरानी के लिए एक संघ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं ए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति, बी नीति आयोग, सी CBSE या फिर डी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति। राष्ट्रपति ने ऑनलाइन डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की ई समिति द्वारा परिकल्पित भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना है। इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन सुप्रीम कोर्ट की ई समिति, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर करती है। इस परियोजना के तहत कोई भी नागरिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, SMS, ईमेल सेवा के जरिए 3293 न्यायालयों से जुड़ी जानकारी कहीं से और किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति। अब अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र अदरक प्रसंस्करण प्लांट किस राज्य में स्थित है जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है डी मेघालय। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र अदरक प्रसंस्करण प्लांट मेघालय के जिला रीभोई में स्थित है, जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। 2021 की शुरुआत में इसके शुरू होने की संभावना है। सरकार के उपक्रम उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी NERA-MAC द्वारा इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर साल लगभग 4,50,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाली अदरक का उत्पादन होता है, लेकिन प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी के कारण इसे कम कीमत पर बेचना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है डी मेघालय। अब बारी है अगले प्रश्न की। भारत का पहला स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक NG किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है ए DRDO, बी इसरो, सी IIT दिल्ली या फिर डी IIT खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है ए DRDO। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक NG का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के IL-38SD विमान से किया गया। सहायक NG भारत का पहला स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। इस सहायक NG कंटेनर का विकास DRDO की 2 प्रयोगशालाओं विशाखापत्तनम में स्थित NSTL और आगरा में स्थित ADRDE ने अपने उद्योग साझेदार मेसर्स अवांटेल के साथ मिलकर किया है। भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने और तट से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर तैनात पोतों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सुविधा मुहैया कराने के मकसद से किया है। अब जहाजों को कल पुर्जों एवं स्टोर के लिए तट पर नहीं आना पड़ेगा। सहायक NG 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर है ए DRDO। अगला प्रश्न है, बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात की मंजूरी दी। यह मिसाइल है ए सतह से सतह पर मार करने वाली, बी सतह से हवा में मार करने वाली, सी हवा से हवा में मार करने वाली या फिर डी हवा से सतह पर मार करने वाली। तो इसका सही जवाब है बी सतह से हवा में मार करने वाली।
बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात की मंजूरी दी। आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना एवं 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि निर्यात होने वाली आकाश मिसाइल का संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में तैनात सिस्टम से भिन्न होगा। आकाश मिसाइल के अलावा अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और एयर प्लेटफॉर्म्स के निर्यात के लिए तेजी से मंजूरी देने के लिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति गठित की गई है। तो इसका सही जवाब है बी, सतह से हवा में मार करने वाली। अब बारी है अगले प्रश्न की। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए, शिक्षा मंत्रालय, बी, संस्कृति मंत्रालय, सी, विदेश मंत्रालय या फिर डी, गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है सी, विदेश मंत्रालय। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पूरे विश्व में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एवं ऐप शुरू किया है। इसका मकसद भारतीय डायस्पोरा, भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के बीच एक 3-वे कम्युनिकेशन विकसित करना है। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भारतीय डायस्पोरा और भारतीय लोगों द्वारा किया जाएगा, जबकि वेब पोर्टल का इस्तेमाल दूतावास द्वारा किया जाएगा। इससे भारतीय डायस्पोरा न केवल खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बल्कि भारत सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ उठा पाएंगे। आपको बता दें कि पूरे विश्व में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय डायस्पोरा हैं, जिसमें लगभग 1.38 करोड़ PIOs और लगभग 1.78 करोड़ NRIs हैं। तो इसका सही जवाब है सी, विदेश मंत्रालय। अब बारी है आज के अंतिम प्रश्न की। किस देश का सैटेलाइट SD-SAT आम लोगों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से विश्व के आम लोगों का नाम स्पेस में लेकर जाएगा? ऑप्शन है ए, अमेरिका, बी, भारत, सी, रूस या फिर डी, चीन। तो इसका सही आंसर है बी, भारत। भारतीय सैटेलाइट SD-SAT यानी सतीश धवन सैटेलाइट आम लोगों में अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से विश्व के आम लोगों का नाम स्पेस में लेकर जाने वाला है। आगामी फरवरी माह में यह सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि भारत का सैटेलाइट विश्व के आम लोगों का नाम स्पेस में लेकर जाएगा। SD सैटेलाइट का नाम इसरो के पूर्व चेयरमैन सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर है बी, भारत। आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। नासा का स्पेसक्राफ्ट सिग्नस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगामी 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए, फ्रेड हेज, बी, जेम्स लॉयल, सी, एलन शेपर्ड या फिर डी, कल्पना चावला। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।